सभी प्यारे नवोदय के बच्चों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज स्पेस विजुअलाइजेशन जिसको हम पढ़ा रहे थे उसके एंट्रेंस कॉर्नर के बाद हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। प्यारे बच्चों देखिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास प्रश्नावली। तो अब आप अभ्यास इसके द्वारा इस एक्सरसाइज का जो जिनमें आपको दिए गए चित्रों के टुकड़े से जोड़ करके एक रिस्पेक्टिव चित्र बनाना था और जिसको किस प्रकार से करेंगे, जिसको कोडिंग के थ्रू, है ना, जिसको जैसे अब 4 चित्र है तो किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 ऐसे मान करके 1 2 3 मान करके 4 मान करके 5 मान करके फिर उन चित्रों को किसी शेप में अरेंज करके जो आंसर शीट में दिया है, आंसर में दिया है, आंसर फिगर के रूप में दिया है, उनमें हमको 1 बाय 1 चित्रों को मैच करना है। यही इस प्रश्नावली में हमको समझना है और जिसमें हमने एंट्रेंस कॉर्नर में अच्छी तरह से समझ भी लिया था। अब आज आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है। इसका मतलब है कि क्वेश्चंस नंबर 1 से 20 तक गिवन इन द गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में करा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 20 इन द गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 से 20 देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर, एक समस्या आकृति है। ऑब्जर्व द आंसर फिगर 1 2 3 एंड 4 करा है। उत्तर आकृति को 1 2 3 और 4 उत्तर आकृति को देखिए एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर, और उस उत्तर आकृति का पता लगाइए विच कैन बी फाउंड फ्रॉम कट पीसेस प्रॉब्लम फिगर्स, है ना। जो कट पीसेस प्रॉब्लम फिगर है, समस्या आकृति है, उससे बनने वाले उत्तर आकृति को ढूंढिए। तो पहले हमें जूम फील्ड कर लिया, पूरी तरह से जूम फील्ड कर लिया। यू कैन इजिली, है ना, सी द आंसर फिगर एंड आल्सो कैन सी द क्वेश्चन फिगर। अब हमने यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर ली। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। अब हम पहले फिगर को मिलाते हैं, ट्रायंगल कहाँ पर है। चलिए मान लीजिए अगर हम पहले चित्र का की तुलना करते हैं तो पहले चित्र में मान लीजिए ये ट्रायंगल आपका आ गया। दूसरा ये कहाँ है, दूसरा चित्र, तो दूसरा चित्र आई थिंक कहीं मिल नहीं रहा है। दूसरा चित्र, दूसरा चित्र भी नहीं मिल रहा है। मान लीजिए चौथा चित्र यहाँ मिल रहा है और तीसरा चित्र भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अगर हम कहें तो यह प्रश्न हमारे काम का, यह उत्तर आकृति हमारे काम की नहीं है। अब अगर आप बात करेंगे दूसरे की, तो यहाँ देखिए ट्रायंगल मिल गया, दूसरा तीसरा ट्रायंगल यहाँ मिल गया और चौथा सर्कल यहाँ मिल गया। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे 5 भुजा वाली आकृति नहीं है बेटे, तो ये हमारी उत्तर आकृति नहीं होगी, ये भी उत्तर आकृति नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पहला फिगर मान लीजिए यहाँ मिल गया, दूसरा नहीं मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है ना, और चौथा यहाँ मिल गया, तो ये भी हमारी उत्तराकृति नहीं होगी। अगर हम बात करें चौथे फिगर की, ध्यान से समझिएगा आप। देखिए आपको पेशेंसली बारीकियों से चीज़ों का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन का मतलब है तुलना करनी है, और आफ्टर दैट यू कैन बी एबल टू गेट द आंसर। आफ्टर दैट यू कैन बी एबल टू गेट द आंसर डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक अगर आपको देखना हो तो देखिए, अगर यहाँ चौथे चित्र में पहला ट्रायंगल देखिए, शायद ट्रायंगल पहला मिल गया आपको, सर्कल मिल गया, है ना,
और दूसरा ट्रायंगल नहीं, लेकिन ये वाली आकृति यहाँ पर मिल गई, है ना। अदरवाइज कहीं पर भी ये आकृति आपको नहीं मिल रही है देखने को बेटे, ये आकृति आपको कहीं पर नहीं मिल रही है देखने को, इसलिए लेकिन ट्रायंगल एक ट्रायंगल तो रह ही गया, एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो भी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ की वजह से यही फिगर एग्जैक्टली हम कह रहे हैं कि आपका आंसर फिगर होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलरिटीज़, है ना, समानताएं अगर आप बात करें, इसमें देखिए दो, एक और दो, दो क्वाड्रिलेटरल है दो त्रिभुज है, तो इसमें दो चतुर्भुज है, तो यहाँ तो एक ही है ना क्वाड्रिलेटरल, तो कैसे ये होगा, ये नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, और बाकी बचा 1 2 3 4 5, यानी 5 भुजा वाली आकृति, जबकि ये 4 भुजा की आकृति है। तो इसलिए और सर्कल भी है, लेकिन हमको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि हाँ हमारा दोनों फिगर हमको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ज़्यादा सिमिलरिटीज़ की वजह से एक फिगर केवल मिसिंग लग रहा है, ये हम चौथे आंसर के साथ जा रहे हैं, है ना। क्रॉस चेक करके बताइए प्यारे बच्चों कि आपके लिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए देखिए आगे है दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। इनको देखिए, यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। पहले अब आप देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखिए कि अगर दोनों को मिला देंगे तो ये एक स्क्वायर जरूर बन जाएगा। एक स्क्वायर के कटे हुए दो पीसेज हैं, कोई कह रहा सैंडविच होगा, तो सैंडविच नहीं है प्यारे बच्चों, एक स्क्वायर के दो कटे हुए टुकड़े हैं, ठीक है। अब हमको इन दोनों टुकड़ों को ढूंढना है, स्क्वायर या रेक्टेंगल चाहे जो भी हो। अब देखिए, अब आप हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, देखिए ये दोनों दो स्क्वायर हैं, है ना, और ये दोनों ट्रायंगल हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए ये ट्रायंगल यहाँ हो गया और ये ट्रायंगल यहाँ हो गया, ये ट्रायंगल यहाँ हो गया, फिर स्क्वायर तीसरा यहाँ हो गया और ये स्क्वायर यहाँ हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 ही ज़्यादा कंपेरेटिवली यही सही है। इसमें देखिए एक ट्रायंगल यहाँ है, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इसलिए ये विकल्प हमारा नहीं होगा। यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगल कुछ अजीब ही दिख रहे हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा ये भी विकल्प नहीं होगा। यहाँ भी स्क्वायर नहीं है तो विकल्प नहीं होगा। हमारा आंसर जाएगा पहले विकल्प के साथ, द फर्स्ट ऑप्शन everyone dear student is correct, and I think everyone has considered about it what's problem is given here, है ना। आई थिंक आप सभी ने इसको समझ भी लिया होगा अच्छी तरह से कि किस तरह से हम समस्याओं का हल कर रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने ध्यान से इसे समझ लीजिए। पहले नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और यहाँ 4, ये हमने मार्किंग कर लिया। पहला 1 है, दूसरा 2 है, दूसरा 2 3 4, है ना। अब हम पहला फिगर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, द फर्स्ट फिगर। देखिए पहला फिगर आपका एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, लेकिन वो सेमी सर्कल है कहाँ, है ना। देखिए देखिए इन सभी में तो वो सेमी सर्कल नहीं दिख रहा है। देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरे फिगर में शायद सेमी सर्कल यहाँ पे दिख जाए, ये देखिए आपका सेमी सर्कल है। उसके बाद आपका दूसरा आपका ट्रायंगल है,
तो दूसरा आपका ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, है ना। मान लीजिए कि ये अगर ये एक ट्रायंगल होगा, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल होगा, तो तीसरा जो आपका सर्कल है, यानी वृत्त का जो पीस ऑफ सर्कल है, यानी टुकड़ा है, वो कहाँ दिया है, वो मान लीजिए यहाँ पर दिया है। और ये वाला पार्ट कहाँ दिया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ नहीं दिया है। तो इस हिसाब से ये इस उत्तर के साथ भी हम नहीं जा रहे हैं, इस उत्तर के साथ भी नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, अब देखिए पहला फिगर, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये पहला फिगर यहाँ मैच हो रहा है। ये तीसरा ट्रायंगल कहाँ गया, सपोज द ट्रायंगल अगर ये है तो ये ट्रायंगल हो गया, है ना। या यहाँ से अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे मैच कर दें तो ये हमारा ट्रायंगल भी हो गया। फिर इसके बाद ये थर्ड फिगर अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर अगर हम मिला सकते हैं तो इसको देख सकते हैं, और चौथा यहाँ मिलाएं तो ये हमारा फिगर हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरिटीज़ आपको जहाँ मिलेंगी, है ना, जैसे ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ मिल गया, ये सेमी सर्कल इसके नीचे मान लीजिए ये सेमी सर्कल मिल गया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आपका ये वाला हिस्सा हो गया, और इसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ हो गया। तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो इन किसी भी फिगर्स में हमारा अगर जिसमें मैच हो रहा है तो वो पहले ही फिगर में मैच हो रहा है, सबसे ज़्यादा पहले ही फिगर में मैच हो रहा है। इसलिए हमारा विकल्प किसके साथ चला जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। पहला ही विकल्प यार आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, मार्किंग पहले कर लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये हमने 1 2 3 और 4 मार्किंग कर लिया, है ना। उसके बाद हम प्रश्नों को इससे कंपेयर करते हैं, उत्तराकृतियों को। पहले में देखिए पहला फिगर, सपोज दैट ये पहला फिगर आपको मिल गया। फिर इसके बाद दूसरा फिगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं पर। तीसरा, मान लीजिए तीसरा फिगर यहाँ मैच हो रहा है और चौथा यहाँ पर मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो दूसरा फिगर हमारा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा फिगर हमको नहीं मिल रहा है कहीं पर, है ना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, आगे भी देखते हैं, आगे देखिए कहीं पर मिलता है कि नहीं। अब अगर हम बात करें दूसरे फिगर की, दूसरे चित्र की बात करें, अगर हम दूसरे चित्र की बात करें अगर हम, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में अगर आप बात करें तो ये वाला फिगर आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। अगर ये वाला फिगर आप देखना चाहें तो, और ये वाला फिगर आपका कहाँ है, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल दिख रहा है। जो इसमें आई थिंक दिया नहीं गया है, आइसोस्केल ट्रायंगल अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए हम दोनों विकल्पों को सही नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब आप चलिए थोड़ा और आगे आप आइए, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से तीसरे वाले में क्या दिया गया है। अब देखिए तीसरे वाले में अगर हम ध्यान दें तो आइसोसेल ट्रायंगल यहाँ दिया गया, ये बड़ा वाला हिस्सा, और ये वाला ट्रायंगल यहाँ दिया गया है, सपोज दैट, है ना। ये वाला ट्रायंगल यहाँ दिया गया है, और मान लीजिए कि ये वाला ट्रायंगल यहाँ दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है एक ट्रायंगल तो मिसिंग है, तो चलिए इसके बाद जो है
अब इस वाले चौथे फिगर में हम देखते हैं। चौथे में देखिए पहला चित्र मिलान करिए पहले को, तो शायद पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आकृति पहले के लिए है। दूसरे के लिए, दूसरे चित्र के लिए सपोज दैट ये आकृति है। तीसरे चित्र के लिए मान लीजिए कि ये वाली आकृति है। और चौथे चित्र के लिए, है ना, चौथे चित्र के लिए मान लीजिए कि अगर हम चौथा चित्र देखना चाहें तो ये बड़ी आकृति यहाँ से, ये इस तरह की आकृति जो है, ये बड़े त्रिभुज की आकृति ही आपकी यहाँ पे मैच कर रही है। इसलिए हमारा विकल्प प्यारे बच्चों चौथे ऑप्शन के साथ जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट बिकॉज यहाँ पे सभी, लगभग सभी विकल्प यहाँ पे मैच कर रहे हैं। जो हम मिलाना चाह रहे हैं यहाँ पर सब मिल जा रहा है आसानी से, तो यही हमारा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। आप इसको मिलान करिए। पहले इस सबको नंबरिंग कर लो 1 2 3 और 4। ठीक है ना। तो ये 4 ट्रायंगल्स हैं, ये 4 ट्रायंगल्स हैं। जहाँ पर मिलेंगे वही हमारा आंसर होगा। 4 ट्रायंगल जहाँ पर मिलेंगे वही हमारा विकल्प हो जाएगा। तो देखिए, देखिए 4 ट्रायंगल हैं। इन चारों ट्रायंगल को मिलाने पर, है ना, देखिए जो आकृति बनेगी, है ना, वो क्या है। देखिए यहाँ पे बीच बीच में इनके, जैसे ट्रायंगल तो बना हुआ है, सपोज दैट ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, लेकिन ट्रायंगल के जो इस वाले हिस्से में आप देखना चाहें, इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में ये साइड पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जब भी ट्रायंगल्स को हम मैच करेंगे, ट्रायंगल को हम यानी त्रिभुजों को मिलाएंगे, त्रिभुजों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और चूंकि त्रिभुज 4 ही हैं, 4 ही त्रिभुज हैं, तो आप देखिए कौन सा आपका विकल्प होगा प्यारे बच्चों। देखिए इन सभी में ट्रायंगल्स में एक ऐसी स्टैंडिंग लाइन बनाई गई है, स्टैंडिंग लाइन बनाई गई है हर त्रिभुज में, है ना। और अगर हम बात करें तो हर त्रिभुज में स्टैंडिंग लाइन बनाई गई है। और अगर ये कंप्लीट ट्रायंगल है तो बीच में जो हमको ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर हमको देखने को मिल जा रहा है। अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट करें, ये ट्रायंगल कंप्लीट करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे मिल जा रहा है। और ये ट्रायंगल अगर हम कंप्लीट करें, ये ट्रायंगल कंप्लीट करें तो हमको ये स्ट्रक्चर बीच में देखने को मिल जा रहा है, साथ में ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से प्यारे बच्चों कहने का अभिप्राय आप समझ सकते हैं, है ना, कि अगर हम बनाएंगे चारों ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ेंगे तो कुछ पहली आकृति के समान स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ किसी भी आकृति में हमारा आंसर फिगर नहीं है, इसलिए पहले विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिए ये इस प्रकार है कुछ, कि अगर मान लीजिए पहले ट्रायंगल को इस तरह जोड़ दिया और उसमें इस तरह का आकृति दिया है, दूसरे ट्रायंगल को इसी में जोड़ दिया, उसमें भी इसी तरह की आकृति दी गई है ना, थोड़ा सा यहाँ से दिया है ना। अब तीसरा ट्रायंगल यहाँ से जोड़ दिए हम, तो यहाँ भी ऐसी ही आकृति दी गई है। चौथे ट्रायंगल को जोड़ दिए तो ऐसी ही आकृति आपको दी गई है। तो लगभग जो आकृति सामने आ रही है वो पहले फिगर के समान है, इसीलिए हमारा। देखिए इसके बाद 6वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 6वां प्रश्न है यहाँ पे, देखिए ये है, ये है और ये, मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि 2 ट्रायंगल हैं। पहला ये है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, तीसरा एक ट्रायंगल है, चौथा एक हाफ जो है
कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कोन की तरह है और एक ऊपर जो है कर्व बना हुआ है। तो ये सभी शेप अगर जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए ट्रायंगल्स तो अगर आपको यहाँ में मिल भी जाते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल आपको दो यहाँ मिल गया, एक ट्रायंगल यहाँ मिल गया और दूसरा मान लीजिए ये ट्रायंगल आपको मिल गया, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल मिल गया और मान लीजिए ये वाला रेक्टेंगल हम इस छोटे वाले रेक्टेंगल को यहाँ कह दे रहे हैं। अदरवाइज़ हमको ये ओवल कहाँ मिल रहा है, ओवल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कट हो गया। यहाँ पे कहीं भी तीनों जगहों पर आप देखिए कि आपको बाकी सभी ऑप्शंस में ये चौथा वाला ऑप्शन यानी ओवल कहीं भी नहीं मिल रहा है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें मिल रहा है। इसलिए बिना सोचे समझे बिल्कुल दूसरे विकल्प के साथ हम चले जाएंगे, द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। और क्यों, उसका कारण है कि रेक्टेंगल देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ट्रायंगल देखिए एक ट्रायंगल यहाँ मिल जाएगा, दूसरा ट्रायंगल यहाँ मिल जाएगा और ये जो ओवल है वो यहाँ मिल जाएगा। बाकी सभी में आप देखिए अगर मान लीजिए रेक्टेंगल मैं इसको कह दूँ रेक्टेंगल यहाँ मिल गया, दो ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल भी मिल गए, चलिए ठीक है। तो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ये कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये आ भी गया तो ये ओवल कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये ओवल जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर ये ओवल बना हुआ है, ये आखिर कहाँ चला गया। तो इसलिए हमारा जो एग्जैक्ट ऑप्शन अगर हम कहेंगे कि कौन सा विकल्प सबसे सही है तो वो आपका दूसरा विकल्प सही है। प्यारे बच्चों, जिनका दूसरा विकल्प आ रहा है उनका बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट्स। अब अगला प्रश्न आपके देखिए यहाँ पे है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल्स हैं, एक दो और तीन, इन तीनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। अब इनकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 और 3, 1 2 3 कर दिया। अब 1 वाला फिगर अगर हमको ढूंढना है, पहला फिगर मान लीजिए ढूंढना, चलिए हम मान लीजिए को रिलेट करते हैं। तो ये पहला फिगर हो गया, दूसरा फिगर कहाँ है, दूसरा मान लीजिए दूसरा और तीसरा फिगर ही नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको कट करते हैं। मान लीजिए पहला फिगर ये है और पहला फिगर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा फिगर आप सपोज दैट ये वाला फिगर मान लीजिए यहाँ पर है और तीसरा फिगर आप देख रहे हैं, तीसरा फिगर आपको कहाँ मिल रहा है, तीसरा फिगर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये दोनों विकल्प हम कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इससे रिलेशन मिलाइए कि ये जो फिगर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला फिगर ऑब्वियसली ये वाला फिगर देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा और ये जो शेप है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए तीसरे विकल्प में हम कह सकते हैं कि तीसरा विकल्प डियर स्टूडेंट्स सही हो जाएगा। पहले, दूसरे और चौथे विकल्प में है ना दुविधा है, क्योंकि कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो हमको सभी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम उस विकल्प के साथ नहीं जाएंगे। और चौथे में इसलिए कि चौथे में मान लीजिए अगर इस ट्रायंगल को हम कहें कि यहाँ पर दिया गया है और इस ट्रायंगल को अगर हम कहें मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, तो लेकिन यहाँ अब इसके बाद जो ये वाला ट्रायंगल हमको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है ऑब्वियसली आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपका है उसी तरह के ट्रायंगल का है। ये छोटा शेप जो यहाँ पे बना हुआ है वो ऑब्वियसली आपका ये शेप है, और जो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बड़ा सा बना हुआ है ये इस शेप को थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको बनाया गया है। तो तीसरे विकल्प के साथ प्यारे बच्चों हम सभी लोग जाएंगे, द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए खूब अच्छे से पढ़िए प्यारे बच्चों, नोट्स बनाइए और मेहनत करिए। चलिए आगे लिखा है देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल्स को क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और इन त्रिभुजों को हम जो है कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर ले रहे हैं। अब यहाँ से एक ट्रायंगल और बना देंगे। अब इन त्रिभुजों को कुछ इस प्रकार से क्रिएट करके बीच वाली लाइन, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बना करके इन त्रिभुजों को इस तरह से क्रिएट करके यहाँ वाली लाइन, फिर यहाँ करके यहाँ से करके और एक लाइन बीच की बना लेंगे। कुछ इस तरह का शेप आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
ये शेप आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही होगा ये खुद आपको ही सोचना है, बताना भी है। ये विकल्प तो कतई नहीं आ रहा। तीसरा और चौथा विकल्प आपका हट जाएगा। तीसरा और चौथा विकल्प आपका हट जाएगा। तीसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर इन विकल्पों में, तो एक जो बॉक्स बना करके उसको 4 भागों में बांटा गया है वो यहाँ पे देखने को, आप देखिए ध्यान से। अगर एक बॉक्स है और इस बॉक्स को कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से 4 भागों में बांट जा रहा है। जब हम ट्रायंगल्स को आपस में अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस बॉक्स को अगर हम पूरा कर दें तो यहाँ 4 भाग जो है मिल तो रहे हैं, लेकिन 4 भाग के बाद ये स्लीपिंग लाइन यहाँ पर नहीं मिल रही। देखिए ये स्लीपिंग लाइन यहाँ नहीं मिल रही है और ये स्टैंडिंग लाइन भी यहाँ नहीं मिल रही है, तो ये मिसिंग है। इसीलिए हमारा विकल्प, या आपको बता दें, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी विकल्पों के साथ जो है हम नहीं जाएंगे, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 9वां प्रश्न ध्यान से देखिए, इनकी पहले कोडिंग कर लीजिए। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 2 ट्रायंगल है जो करीब करीब जो है आइसोस्केल यानी समद्विबाहु त्रिभुज लग रहे हैं, और एक रेक्टेंगल है। तो मान लीजिए हम पहले रेक्टेंगल को, अगर मान लीजिए ट्रायंगल को खोजे तो एक ट्रायंगल तो मिल गया, दूसरा ट्रायंगल का पता नहीं, इसलिए ये जो है आपका कट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है मान लीजिए यहाँ से ये रेक्टेंगल यहाँ हो गया, मान लीजिए एक ट्रायंगल यहाँ हो गया, 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं तो ये भी विकल्प हमारा कट हो जाएगा। और इसके बाद ये ट्रायंगल यहाँ होगा, ये ट्रायंगल यहाँ होगा और रेक्टेंगल ये, तो लगभग तीसरे विकल्प के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि तीसरे विकल्प में 2 ट्रायंगल और एक ये जो रेक्टेंगल है ये मिल रहा है। लेकिन चौथे में देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है, यानी ये भी पूरा सही नहीं है। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं। पहले तो कोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोडिंग करना है ना, नंबर्स के अकॉर्डिंग कोडिंग करना हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोड कर लीजिए सारे नंबर्स को, सारे फिगर्स को कोड कर लीजिए, उसके बाद उनको 1 बाय 1 मैच करिए। मान लीजिए हम पहले फिगर को यहाँ देख रहे हैं और चौथे फिगर को सपोज दैट यहाँ देख रहे हैं। चलिए चौथा फिगर यहाँ हो गया। तीसरे फिगर को, मान लीजिए तीसरे फिगर को हम यहाँ देख रहे हैं, और उसके बाद लगभग दूसरे फिगर को, तीसरे फिगर को, पेंटागन को, और दूसरे फिगर को लगभग यहाँ देख रहे हैं, यानी 1 2 3 4 क्रम में देख रहे हैं। ज़रा और चित्रों पर भी नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए एक पेंटागन बना हुआ है, जबकि ये 1 2 3 4 5 ये पेंटागन बना हुआ है। और किस शेप का बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह का कोई शेप नहीं मिल रहा है। ये एक हमारा चौथा वाला शेप यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा वाला शेप मिल गया। और कोई देखिए दूसरा भी एक शेप मिल रहा है। तो ट्रायंगल की शेप 2 नहीं है ना, केवल एक ही ट्रायंगल का शेप है, तो इसलिए ये विकल्प भी कट होता है। और यहाँ पर आप देखिए, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल आप कह सकते हैं कि चौथा वाला ट्रायंगल यहाँ पर है, फिर ट्रायंगल यहाँ पे एक और आ गया, फिर यहाँ पर भी ट्रायंगल आ गया, तो अदरवाइज़ इतना सारे ट्रायंगल यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर कहाँ से आया है। तो ये सभी विकल्प गलत हो जाएंगे, पहले विकल्प के साथ चले जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैचिंग अगर हम कहें तो आप देखिए ये चित्र इससे मैच कर रहा है, ये पेंटागन लगभग इससे मैच कर रहा है, और ये चौथा वाला ये ट्रायंगल इससे मैच कर रहा है, दूसरा वाला फिगर ये मैच कर रहा है। तो सभी चित्र अगर मिलान करें तो उस हिसाब से, मिलान के हिसाब से देखेंगे तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सब विकल्पों पर ध्यान नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है। 11th क्वेश्चन है। यहाँ पे एक जो है सर्कल का पार्ट है, दूसरा भी सेमी सर्कल की तरह है, तीसरा भी एक सर्कल का ही पार्ट है। तो हमने 3 पार्ट को यहाँ पे काउंट किया।
पहला पार्ट हम ढूंढेंगे। ये देखिए पहला एक पार्ट हमको मिल गया, दूसरा पार्ट भी हमको यहाँ पर मिल गया और तीसरा पार्ट यहाँ पे मिल गया। तो लगभग हम मानते हैं कि इस चित्र को हम सही कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें और थोड़ा सा ध्यान देने की, तो ये पहला आपका पार्ट यहाँ मिल गया, दूसरा पार्ट लगभग यहाँ मिल गया और तीसरा पार्ट यहाँ मिल गया। तो मे बी सॉरी थोड़ा सा दूसरा यहाँ मिल गया, दूसरा पार्ट और तीसरा यहाँ मिल गया। थोड़ा सा चित्र के हम शेप पर भी जाएंगे। यहाँ पर देखिए दो इस तरह के शेप हैं, जबकि यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, ये नहीं कहीं पर हमारे में फिगर में दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल का पार्ट बना रहा है, फिर इधर बना रहा है, मतलब लगभग ये हिस्सा और ये हिस्सा दिखा रहा है। लेकिन अब आप बात करेंगे कि सर जब चौथा और तीसरा बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, तो हम पहले अथवा दूसरे में से कौन से विकल्प के साथ जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस वाले में इस सर्कल को ज़्यादा इस साइड को मोड़ दिया है, ज़्यादा आगे की तरफ, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा, हमारा दूसरा ही विकल्प हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी एग्जैक्टली करेक्ट, या एग्जैक्टली या हम कह सकते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न में अगर दूसरा विकल्प आप कर रहे हैं, देखिए हमें सूचना मिली कि कोई बच्चा जो है अब आंसर सीट के से देख करके आंसर देता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए आप कोई भी काम करें जीवन में, अगर आपको सफलता चाहिए तो उसमें आपकी लॉयल्टी और ऑनेस्टी है ना, चाहे हम लॉयल्टी कहें चाहे ऑनेस्टी कहें, ये 100% होनी चाहिए। अगर जैसे सपोज दैट मान लीजिए किसी को नौकरी लेनी है, अगर वो नौकरी लेने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसे नौकरी नहीं, जब माँ बाप को बोलेगा कि हम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और जिस दिन उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो उसको बहुत तकलीफ भी होगी और उसके मन में विचार एक बार ज़रूर आएगा कि हम अगर लॉयल रहे होते अपने से, है ना, ईमानदार रहे होते, तो हमको ये चीज़ ज़रूर मिल जाती। प्यारे बच्चों, जो संस्कृत के गायत्री परिवार के जो हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने कहा है कि यदि आप है ना किसी भी चीज़ को के लिए सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये पूरी बात है, 100% ये श्योरिटी है कि आप सफलता के लिए किया गया प्रयास क्या था, पूरे मन से नहीं किया गया था और वो अधूरे मन से किया गया था। तो यही हम आपसे भी कहना चाहते हैं। देखिए आंसर गलत होगा सही होगा वो तो आपको खुद को जांचना है ना, आप खुद को जांचिए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और ये कदापि मत सोचिए कि कोई गलत, हमारा उत्तर गलत होगा तो कोई हमारे खिलाफ गलत सोचेगा, सही सोचेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और शिद्दत से लगे हुए हैं तो लगभग 10 दिन 20 दिन अधिकतम 1 महीने आपके प्रश्नों के उत्तर गलत हो सकते हैं, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर गलत कभी नहीं होने वाले और आपको सफलता भी आपको मिलेगी। इसलिए लॉयल बनिए, ईमानदार बनिए, खुद से ईमानदार बनिए बेटा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पहले फिगर में यहाँ पर ये जो फाउंटेन की तरह है, ये फाउंटेन की जो आगे का कॉर्नर है कुछ इस तरह का यहाँ पे मिल रहा है आपको, लेकिन ये हिस्सा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। और सेमी सर्कल 2 हैं, 2 सेमी सर्कल जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं आएगा। जैसे एक सर्कल को हम अगर बना दिए तो बीच में अगर एक लाइन ड्रा कर दें इस तरह का, यहाँ पे ये जो दोनों शेप को हम जोड़ेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसा कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो शेप है आपका ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सर्कल के साथ ऐसे शेप बने ही नहीं हुए हैं, जैसा कि अगर हम उनको जोड़ेंगे, यहाँ पर ये हिस्सा छोटा ये हिस्सा बड़ा, यहाँ पर ये दोनों ओवेलर हैं जबकि ये दोनों सर्कल हैं, वृत्त हैं। तो ये भी थोड़ा सा कंडीशंस को समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए छोटा सर्कल, यहाँ बड़ा सर्कल, यहाँ दोनों बराबर सर्कल, तो कुछ मिला जुला के चौथा देखिए, ये आप पहला देखिए, पहले आगे वाला हिस्सा यहाँ हो गया, दूसरा हिस्सा यहाँ है
और तीसरा हिस्सा यहाँ है। तो ये कुल मिला करके तीनों इससे मैच कर गए, इसलिए हम चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना, चौथे विकल्प के साथ जाएंगे। इसके बाद 13वां प्रश्न आपके सामने, 14वां प्रश्न आपके सामने ये रहा डियर स्टूडेंट्स। 13वां प्रश्न आपने अच्छे से समझ लिया, इसके बाद 14वां प्रश्न है। इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों चित्रों को जब आप कोरिलेट करेंगे और ध्यान देंगे कि ये चित्र कहाँ पर हैं, तब आपको जो है इनसे रिलेटेड आंसर मिल जाएंगे। तो पहले फिगर में देखिए, पहले फिगर में अगर ये 1 वाला फिगर यहाँ देखें तो ये 1 वाला फिगर यहाँ मिल रहा है, और इसके बाद 2 वाला फिगर अगर हम कहें तो 2 वाला फिगर, चलिए मान लेते हैं कि ये 2 वाला फिगर है ना। लगभग ये शेप जो है, ये शेप लगभग सिमिलर ही लग रहा है, ठीक है। तीसरा चित्र, मान लीजिए तीसरा चित्र जो है, यहाँ पे ये हिस्सा जो बना है वो तीसरे चित्र में नहीं बना है, और हमको ये हिस्सा मान लीजिए यहाँ पर मिल जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अभी इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि यही बिल्कुल एग्जैक्ट है। चलिए आगे भी थोड़ा मैच कर लेते हैं। आगे जैसे मान लीजिए अगर इस हिस्से की बात करें तो पहला मान लीजिए चित्र यहाँ है, इस हिस्से की बात करें तो चौथा चित्र यहाँ है, और उसके बाद जो है और कोई चित्र मैच नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए हम कहें तो पहला चित्र आपका कहाँ है, मान लीजिए पहला चित्र यहाँ है, उसके बाद दूसरा चित्र, सपोज दैट दूसरा चित्र यहाँ है, तीसरे चित्र का पता ही नहीं है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर चौथे वाले में देखिए, मान लीजिए पहला चित्र आपका, तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा युग्म अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा युग्म पहले वाले में ही बन रहा है। ये वाला फिगर भी मिल जा रहा है, और साथ में ये वाला फिगर भी जो यहाँ पर है वो मिल जा रहा है, और साथ में ये वाला फिगर जो पहला फिगर है वो मिल जा रहा है, और उसके साथ में ये वाला फिगर जो यहाँ पर है वो मिल जा रहा है एग्जैक्टली। और सभी में सभी चित्र मिल भी नहीं रहे हैं, इसलिए ये हमारा विकल्प हो जाएगा 14वें में पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न 15वें प्रश्न में आप देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और बीच में एक स्ट्रक्चर और दिया गया है। तो अगर आप को रिलेट करें तो मान लीजिए ये ऐसे स्ट्रक्चर को, फिर इसके बाद एक स्ट्रक्चर ऐसे करके यहाँ कर दें, और दूसरा वाला बॉक्स इधर बना करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इस पर क्रिएट कर दें, इस तरह का कर दें। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, देखिए आप मैच ही करिए, देखिए ये वाला हिस्सा अगर हम 1 2 3 कर दें, 1 2 3, तो 1, बीच वाला 2 और किनारे वाला 3 यहाँ मिल जा रहा है। यहाँ पे 2 ओवल है, और जबकि यहाँ पे ट्रायंगुलर है तो ये गलत होगा। यहाँ पे 2 शेप मान लीजिए ये वाले आपके पहला वाला मिल जा रहा है, फिर दूसरे वाले में ये वाला जो कर्व शेप है वो इधर उधर हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ भी ओवल है, नहीं होगा। पहले विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। इस तरह के ही प्रश्न आएंगे जो आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा विकल्प है, ठीक है। तो नो डाउट आपको बस केयरफुल रहना है, और केयरफुली आपको अपना वर्क करना है। मेहनत से करेंगे, ध्यान से देखेंगे
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए 16वां प्रश्न इसी के क्रम में देख लेंगे। 1, 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, अब पहला चित्र आप देखिए, ढूंढिए। इसमें पहला चित्र देखिए, पहला चित्र अगर आप देखना चाहेंगे, मान लीजिए पहला चित्र हम मानते हैं कि पहला चित्र ये है। जैसे ये एक यहाँ पे एक इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का शेप बना है। ठीक है, ये भी लगभग उसी तरह की सिमिलरिटी है, लेकिन पूरा तो नहीं सिमिलर है। ऊपर वाला दूसरा वाला शेप यहाँ मिल रहा है, मान लीजिए तीसरा वाला शेप यहाँ मिल रहा है। अभी हम इसको गलत या सही नहीं मानेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले विकल्प पर। उसके बाद अब जैसे पहला वाला देखिए, इसमें पहला वाला फिगर है ही नहीं है, पहला वाला फिगर नहीं है। दूसरा वाला लगभग दूसरा वाला इस तरह से, तीसरा वाला है। तो जब एक फिगर है ही नहीं है तो हम दूसरे और तीसरे फिगर के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, और फिर इसमें देखिए, आप यहाँ पर देखिए तीसरे विकल्प में आप पहले चित्र को ढूंढने का प्रयत्न करिए। पहला चित्र आपका कहाँ है? पहला चित्र आपका नहीं दिख रहा है, पहला चित्र नहीं दिख रहा है, दूसरा भी चित्र नहीं दिख रहा है, तीसरा वाला चित्र यहाँ पर है, गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला विकल्प यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला चित्र है वो यहाँ आ जाएगा। ये पहला चित्र बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हिस्सा जो है, अगर हम इसको सीधा करेंगे तो हमको यही हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा चित्र यहाँ आ गया, तीसरा चित्र यहाँ आ गया। अगर हम ज़्यादा सिमिलरिटीज़ की बात करें, ज़्यादा सिमिलरिटीज़ की बात करें प्यारे बच्चों, तो हमको चौथे चित्र के साथ जाना चाहिए। द फोर्थ ऑप्शन विल बी एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि चित्रों को देखिए आप, पहला यहाँ मिल जा रहा है, दूसरा यहाँ उल्टा करके है, तीसरा तो आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पूरी की तरह से इसको जोड़ने की बात बन रहा है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चौथे विकल्प के साथ क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। यहाँ एक हेक्सागन है, 2 ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले को 2 और दूसरा और तीसरा ऐसे मान लेंगे। उसके बाद हम चित्रों को ढूंढेंगे। अब अगर आप बात करें हेक्सागन की, अगर हेक्सागन की बात करें तो लगभग देखिए, अगर हम बात करें तो पहला फिगर यहाँ मिल जा रहा है, दूसरा यहाँ मिल जा रहा है, तीसरा यहाँ मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन थोड़ा सा एक कमी है। यहाँ पे ये वाली साइड काफ़ी बड़ी लग रही है, यहाँ पे ये साइड को छोटा कर दिया है। चलिए, तीनों चित्र मिल गए हैं, फिर भी देखते हैं। अब मान लीजिए पहला चित्र आपका ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ओवल बन गया, जिसकी वजह से ये गलत हो जा रहा है ना। ओवल बन गया, ट्रायंगल तो मिल जा रहा है, लेकिन अब यहाँ देखिए ये पेंटागन है। पेंटागन मतलब 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। तो ये जब पेंटागन बनेगा और 2 ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल तो मिल जा रहे हैं, लेकिन पेंटागन नहीं, ये एक हेक्सागन चाहिए भाई। एक हेक्सागन रहे, इस तरह का रहे, जिसमें 6 भुजाएं हो। तो अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ की बात करें अगर हम, तो इक्वल शेप के जो ट्रायंगल्स हैं वो यहाँ पर, जैसे हमने इसको मार्किंग किया था 1 2 3, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए पेंटागन यहाँ मिल जा रहा है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ मिल जा रहा है, तीसरा जो है ट्रायंगल यहाँ मिल जा रहा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लगभग फिगर के साथ यहाँ पे न्याय हो रहा है, यहाँ पे ही हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये जो हेक्सागन है, इस तरह का ये हेक्सागन है, वो पूरी तरह से चित्र के साथ मैचिंग नहीं है, है ना।
और दूसरी चीज़ ये है, इसमें जो ये वाली साइड आप देख रहे हैं काफ़ी छोटी है। चित्र तो आपका लगभग ठीक लग रहा है, लेकिन ये आप देखिए छोटा, और यहाँ पे आपका जो हेक्सागन बना हुआ है ये वाली साइड लंबी है, और इसके बाद ये, तो कहने का मतलब ये चित्र इसमें है और साथ में दूसरा तीसरा तीनों चित्र है, तो इसलिए ये विकल्प हम इसके साथ चले जाएंगे। द ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। इसके बाद 18वां और इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न 1, 2 और 3 करके मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद हम देखेंगे, अगर मान लीजिए पहला कहें तो पहला आपका यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिल रहा है, तीसरा यहाँ मिल रहा है, फिर भी हम और भी जांच करेंगे और देखेंगे कि हमारा और विकल्प जो है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला आपका पहला यहाँ है, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है। यहाँ पे दोनों के दोनों सेमी सर्कल है, जबकि यहाँ पे 2 सेमी सर्कल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये जो 2 सेमी सर्कल यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे तो एक ही सेमी सर्कल है ना, है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा जो हमारा दूसरे नंबर का फिगर है, पहले नंबर का फिगर यहाँ आ रहा है और तीसरे नंबर का फिगर यहाँ आ रहा है। तो बात आ गई किस विकल्प के साथ हम जाएंगे। तो जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा जिसमें मिल रहा है आंसर हमको, वही विकल्प हम चुनेंगे। तो अगर आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखें आप प्यारे बच्चों, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम पहले, दूसरे और तीसरे की बात करें तो पहला फिगर आपका एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, दूसरा फिगर आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और तीसरा आपका एक सेमी सर्कल है। एक सर्कल को हाफ पार्ट में कट कर लिया है इस तरह से, इस तरह का। तो ये आपका हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो ज़्यादा अगर हम रिलेट करें तो ये हिस्सा देखिए यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो इसकी तरह थोड़ा सा इससे डिफरेंट लग रहा है हल्का सा देखने में। तो ये वाला हिस्सा यहाँ हो गया, ये दूसरा हिस्सा यहाँ हो जाएगा और ये तीसरा हिस्सा यहाँ हो जाएगा। यानी अगर हम दूसरे विकल्प के साथ जाएं तो हमारा बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलरिटीज़ लग रही हैं, इसलिए दूसरे विकल्प के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। क्लासेस आपको कैसे लगी ज़रूर लिख कर बताइएगा बेटे, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।